माँ जाती है, क्या देखती है? चेहरा कैसा है? खूबसूरत है। लबो रुखसार कैसे है? अच्छे हैं। कदो कामत कैसा है? देख लिया। देख के आ गई। जब 8 दिन के बाद ये दुल्हन बन के आई और इसने आके जहर उगला, तो माँ से बेटा कहता है क्या देख के आई थी? तो माँ भी कहती है मैंने जाहिर देखा था, दिल में झांक के नहीं देखा था। दिल का कैसे पता चलेगा? लड़की कैसी है इसका कोई मीटर नहीं है। तो अब मैं तुझे बता दूं, अपने चेहरे पे दाढ़ी लगा ले, किसी मीटर की जरूरत नहीं है। अगर तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी तो तेरे घर के अंदर इब्लीस की खाला नहीं आएगी, तेरे घर के अंदर फिर वही आएगी जो कनीज़े फातिमा होगी, कनीज़े मुस्तफा हो। मेरा मुफीद मशवरा, रखो दाढ़ी ताकि बीवी अच्छी मिले। और समझ लो जिसे दाढ़ी गवारा नहीं, तुझे क्या लगता है उसे शौहर की खिदमत गवारा होगी? तू कहेगा ला पानी, तो कहेगी खुद पी ले। खाना के रखा है गर्म कर ले। मुझे सर में दर्द है, कम मैं भी नहीं थकी, इसलिए एंटिक पीस लेके आया। दाढ़ी रख, फिर जो तेरे घर में आएगी तू थक के आएगा, तुझसे पहले दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। हाँ, तेरे चेहरे को देख के वो अपना मीटर सेट करेगी कि इसके चेहरे पे क्या है। अगर लगेगी थका है, अपनी ख्वाहिश नहीं रखेगी, गर्दन झुका के तेरे साथ रहेगी, तुझे खुश रखेगी। ये कब होगा? जब शादी से पहले दाढ़ी रखोगे। ऐसे कट निकाल के ला रहे बिच्छू वाला, एक के सर पे देखा इतना बड़ा कीड़ा बनाया पड़ा, हाँ जी, मकड़ी बनाया पड़ा एक सर पे। मैंने कहा दुनिया में ही अजाब आ गए। एक ने दाढ़ी में ऐसे कट मारा जैसे किसी ने इसके ऑपरेशन किया था तो टांके रह गई है। जख्म होता कहीं तो बाल नहीं जमते ना, ऐसे कटे फटे मुंह लिए घूम रहे। सिर्फ किसके लिए बता तो सही? तूने दाढ़ी में कट लगाया ताकि तेरी महबूबा तेरी तारीफ करे। तूने ड्रेस तमाशो वाली पहनी ताकि तेरी महबूबा को पसंद आ जाए। तूने चेहरा याशो वाला बनाया ताकि तेरी महबूबा को पसंद आ जाए। तुझे क्या लगता है इसकी पसंद से जिंदगी गुजरेगी? और तुझे खुदा का वास्ता इसकी रजा के लिए चेहरे ना बिगाड़। अगर बनाना है ऐसा चेहरा बना जो खुदा को भी पसंद हो, मुस्तफा को भी पसंद हो, लिबास वो पहन जो खुदा को भी पसंद हो, मुस्तफा को भी पसंद हो, और तेरा जनाजा उठे और फरिश्ते कब्र में तुझसे कहे मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था? तो झूम के कहते इन्हें जाना रखा खैर से काम, लिल्लाहि गंद में दुनिया से मुसलमान है। जिंदगी ऐसी गुजारो, वरना 1000 जलसों से कोई नहीं सुधरोगे तो कुछ नहीं होगा, गारंटी है मेरी। और याद रखना, ये जो तबाही आ रही है ना, हमारे अमल की वजह से आ रही है, हमारे अमल की वजह से। एक कह रहा वो जरा एक जगह गया जलसे में, उससे बोला पर्दे पे तकरीर कर दियो, और खुद की टोपी थी नहीं सर पे। मैंने सीधी बात कही यार, जब से भाइयों ने टोपियां उतार दी ना, तभी से बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। भाई टोपियों के पाबंद हो जाएं, बहनें दुपट्टों की पाबंद हो जाएं। हमें टोपियों से बोझ लगता है तो बहनों को दुपट्टों से बोझ लगता है, इसलिए टोपियां लाजिम कर लो। बहनें दुपट्टे ओढ़ लेंगे, बहनें दुपट्टे ओढ़ लेंगे। और याद रखना, ये जो इर्तिदात की हवा चली है ना, मुर्तद जो बड़ी तेजी से लड़कियां हो रही हैं, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो घंटे चाहिए, और उसके लिए मेरा गला भी ठीक होना चाहिए। मगर मैं बस बात समेटते हुए चलूं। मुझसे भाई नौशाद ने कहा था थोड़ा सा इस तरफ भी लोगों की तवज्जो दिलानी, तो सिर्फ मैं तवज्जो मैं देखिए, एक मौलवी साहब कह रहे थे ना, वो भी कोई तकरीर है जो लोगों से पूछ के की जाए, तो मैंने कहा वो भी कोई इलाज है जो बुखार में दर्द का इंजेक्शन दिया जाए, दर्द में कैंसर का दिया जाए, खुजली में खुश्की का दो, ये भी कोई इलाज है? पहले मरीज से पूछ तुझे दवा किस चीज की चाहिए, फिर जो मर्ज हो वो इलाज करना चाहिए। मैं तो अक्सर जलसे वालों से कहता हूँ कि मौलवी बुलाया करो तो मौजू दे के बुलाया करो, ये नहीं कि 12 साल पुरानी तकरीर चल रही है।
जरूरत क्या है हम अपने फन दिखाएं ना? समझो जरा, समझो मेरे बच्चों, समझो बहुत गौर से। ये इर्तिजाज का जो फितना है ना, ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए मेरे कुछ नौजवानों ने काम क्या किया, जाते हैं लड़कियों को पकड़ते हैं किसी भगवाधारी के साथ, गौर से मेरी बात सुन, फिर उसका वीडियो बनाया जाता है और ये समझते हैं हमने बड़ा काम कर लिया। ये क्या है जानते हो? ये हमारी जिहालत की वजह। किस चीज की? किस चीज की? जिहालत की वजह। इसलिए कि मैं ये समझता हूं तुमने जिस बेटी को किसी गैर के साथ पकड़ा था उसकी वीडियो ना बनाते, उसका हाथ पकड़ते उसके बाप के पास लाते, उससे पूछते बता ये तेरी मर्जी से गई है या अपनी मर्जी? बाप भी समझाता, तुम भी समझाते, शायद वो बच्ची लौट आती, लेकिन तुमने वीडियो बना करके पूरी जिंदगी के रास्ते उसके बंद कर दिए। वो अगर पलट के भी आए तो क्या सोच के पलटेगी? अगर मैंने तौबा भी की तो मुझे दुल्हन कौन बनाएगा? अब तो सबको मेरे ऐब के बारे में पता चल चुका है, सब जान गए ये फला के साथ होटल में, ये अच्छा नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास तालीम होती तो तुम कैमरों का इस्तेमाल ना करते, तुम तो कलम का इस्तेमाल करते। अगर तुम्हारे पास तालीम होती तो रोडों पे वीडियो ना बनाते, बल्कि अपने हक के लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़े होते। लेकिन भला हो इस कौम का, इस कौम ने अपने आप को डीजे बजाने में आगे रखा, डांस में आगे रखा, तमाशों में आगे रखा। अगर पीछे रखा तो तालीम से पीछे रखा, स्कूल से पीछे रखा। आगे बढ़ो, कलम संभालो। हुकूमत उसकी नहीं जिसकी लाठी होगी, बल्कि हुकूमत उसकी होगी जिसके हाथ में कलम देखा जाए। बोलो पढ़ोगे, तालीम हासिल करो अपने हक के लिए। और तुम जो मारे जा रहे हो ना, मारने वाले ये जानते हैं ये किसी काम के नहीं, वरना लोग कहते हैं कि दूध देने वाली गाय की लात भी खाई जाती है कि नहीं? कहा दूध देने वाली गाय की लात भी खाते हैं, क्योंकि ये दूध देती है, यानी जिससे फायदा होता है उसकी डांट भी सुनी जाती है। जिससे फायदा नहीं होता लोग उसे अपने कमरे के टेबल नहीं, डस्टबिन में भी जगह नहीं देता है। जब भर जाता है तो फेंक दिया जाता है। उसी कूड़े की तरह तुम्हारी जिंदगी है। तुम किस मर्ज का इलाज बने? अच्छे डॉक्टर तुम न बन सके, अच्छे मास्टर तुम न बन सके, अच्छे इंजीनियर तुम न बन सके, अच्छे तबीब तुम न बन सके, कौम के नबाज तुम न बन सके, फिजिक्स तुम्हें नहीं आई। कौन सा इल्म तुम्हारे पास था जिसे देख के लोग झुकते? आज तुम कोरे और पैदल हो चुके हो, इसलिए तुम्हें फेंका जाएगा। अगर अपनी जगह बनाना चाहते हो तो तालीम में आगे बढ़ो, किसी मर्ज का इलाज बन जाओ। ये मरीज को तलाश करते करते तुम्हारे दरवाजे तक आए। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलते, झूठे हैं वो। मिले कहां से? 10वीं क्लास तो तूने नकल से पास की थी, नौकरी मिलेगी तुझे? 7वीं क्लास तक तो स्कूल में खिचड़ी खाता रहा, नौकरी मिलेगी तुझे? इंटरव्यू में गधा बन के बैठा रहता है, नौकरी मिलेगी? हमने पढ़ाई से ज्यादा 500 रुपए इकट्ठा करने में मेहनत की कि क्लास टीचर को 500 रुपए देंगे, वो हमें नकल करा देंगे। याद रखो, किसी अक्लमंद ने कहा था अगर किसी कौम को तबाह करना है ना, उस कौम के हाथ में मिसाइल, तमंचे, बंदूकें मत दो, बल्कि उस कौम के बच्चों को तालीम में कमजोर कर दो। तालीम में कमजोर कैसे हो गए? जब हमें मालूम है जनाब नकल कराने बैठे तो हम पढ़े क्यों? ठीक है ना, नकल कराने बैठे। अब दिल पे हाथ रख के बता, जो लोग नकल करके डॉक्टर बने होंगे उनकी दवा से लोग मरेंगे कि बचेंगे? बोलो जोर से। क्योंकि ना उसे नब्ज का पता, ना उसे मर्ज का पता, ना मरीज का। बड़े बूढ़े कहते नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। आधा मौलवी ईमान के लिए खतरा, आधा डॉक्टर
जोर से, जान के लिए खतरा मेरे बच्चों। अगर 1 लाख रुपए दे के भी नकल मिले, लात मार दे। फ्री में कोई नकल कराए, ठोकर मार। इसलिए कि जो डॉक्टर नकल से MBBS बने, आधी कौम को उनकी दवा मार डालेगी। आधे बच्चे जो नकल से इंजीनियर बने, उनकी बनाई आधी बिल्डिंगें कौम को दबा के मारेंगे। जो बचे लेक्चरर और वही झटकों से पास होकर के लेक्चरर बने, तो बाकी कौम को इनकी तकरीर मार। गलत नहीं कह रहा हूं। हम जो बर्बाद हुए ना, वो तालीम में पीछे होकर बर्बाद हुए। वरना अबुल कलाम आजाद चाहे कैसा ही था, बनाने मुस्लिम था, जब तालीम की तो इनका नहीं पूरे देश का बाप था। इसलिए कि राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति का माना क्या होता है, समझ रहे हैं ना? तो भाई तालीम होगी तो आगे जाओ, नहीं होगी तो घर में भी कोई वकार नहीं। आने वाले दौर में मजदूरी उसे मिलेगी जिसे कंप्यूटर चलाना आता होगा। खुरपा चलाने वालों की आने वाले 10 साल में कोई जगह नहीं है। और तुम्हें तो वैसे ही अब्दुल कहा जाता है, पंचर कहा जाता है, पंचर जोड़ने वाला कहा जाता है। एक मुल्क का जिम्मेदार बंदा माइक पे खड़े होकर कहता है, वो दिन दूर नहीं है कि ये कौम सिर्फ पंचर जोड़ के पेट पालेगी। चैलेंज है तुम्हारे मेरे ज़मीर को, जिस कौम का 10 साल का बच्चा कुरान के 30 पारे सीने में उतार सकता है, उस कौम का 22 साल का बच्चा IAS और MBBS क्यों नहीं कर सकता? उठो और चैलेंज करके बता दो। तुमने कहा था पंचर हम जोड़ेंगे, तो हमारा चैलेंज है गर्दन में हाथ डाले गए मागो नुजूम ने गुजरा गई इन हदों से। मुसलमान कभी कभी दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा का। दिखाओ कि तुम हुजूर के गुलाम। पढ़ो और आगे बढ़ो। कब तक खाते रहोगे बेरोजगारी भत्ता? जब तक हराम के खाने की आदत न पड़ेगी। 5-5 किलो आटा और चावल दे करके तुम्हें ठल्ला कर दिया गया, कमाने की आदत खत्म। कल तुम्हारे बच्चे चोरी करेंगे, जेबें काटेंगे, बेटियां गैरों के जाल में फंसेंगी जब खर्चे पूरे नहीं होंगे। इसलिए मेरे भाई, पहली बात तो ये कनात की आदत डाल। दूसरी बात, वो कहा था डॉक्टर इकबाल ने, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या? बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे, वो जिस जंगल में रहते थे ना, वहां पानी का बहुत बड़ा डैम था। डैम समझते हैं ना, बहुत बड़ा बांध था पानी। वो थोड़ा सा कट गया, गांव वाले भागने लगे। किसी ने उनसे जाकर कहा, हुजूर डैम का बंद खुल गया और वो बंद नहीं हो रहा, गांव डूबने के करीब, दुआ कर दे। वो बाबा को लाए, सोचा बाबा दुआ करेंगे, मिट्टी डालेंगे, लेकिन बाबा आए, जहां से पानी खुला था ना, उन्होंने और खोलना शुरू कर दिया। लोग बोले बाबा पागल हो गया, ये तो मारने का काम कर रहा है, हम तो इसलिए लाए थे कि ये पानी रोक दे, और इसने तो और खोल दिया पानी। थोड़ी देर गुजरी ना, पानी खुद बंद हो गया। लोग कहने लगे बाबा ये क्या हुआ, आपने बजाय पानी बंद करने के खोलना शुरू कर दिया था, आप तो मरवाने के चक्कर में थे। तो कहने लगे तुम नहीं समझोगे, मैं आया बांध के पास, मैंने पानी को बहते देखा, मैंने कहा मालिक अगर तेरी यही मर्जी है कि ये पानी खुले तो ले, मैं भी तेरे साथ हूं। मैंने और खोलना शुरू कर दिया। जब मैंने अपना काम उसकी मर्जी पे डाला, उसने मुझसे पूछा बता तेरी क्या मर्जी है? मैंने कहा मालिक इन्हें बचा दे। कहते हैं फिर उसने अपनी मर्जी मेरी मर्जी में बदल दी। वो ये कहता तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारा हो जाऊं। समझ गए ना मेरी बात? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। पढ़िए, आगे बढ़िए। और ये जो भगवा लब ट्रिप चल रहा है ना, इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, पर्दे की तलकीन। अगर पर्दा कंपलसरी हो जाए तो खुदा की कसम कोई बेटी किसी के साथ नहीं जाएगी। एक साहब कहने लगे ये बुर्के वाली जितनी भाग रही है, मैंने कहा गलत, जितनी भाग रही है ये बुर्के वाली नहीं, बल्कि भागने वालियों ने बुर्का पहन रखा।
अगर बचपन से बुर्का पहना होता तो भागती नहीं, बचपन से पर्दा इनकी फितरत होता तो किसी गैर के बिस्तर पे नहीं जाते। हमने भी गलती की, हम भी किसी की गाड़ी पर बैठा देते हैं। एक जनाब बीवी को एग्जाम दिलाने के लिए किसी शर्मा की बाइक पर बैठा देते। एक बार एग्जाम कराने ले गया, 2 बार ले गया, 3 बार ले गया, 5वीं बार वो अपने साथ ही ले गया। नाम बताते हुए भी शर्म आ रही है। 5वीं बार साथ ले गया। हजरत जी इतना भरोसा किया बीवी पे, इतना भरोसा किया कि उसकी बाइक पे बैठाते थे, एक बार लेके ही भाग गया। फिर मुंह छुपाते मीडिया के आगे कहते मैं अपनी बीवी को इम्तिहान देने भेजता था। बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई, तुझे गैरत नहीं आई मीडिया के आगे आते हुए? तू कहता मैं एग्जाम देने भेजता था। सारी दुनिया की अकलों को एक पल्ले में रख, मेरे नबी की अकल का करोड़वां हिस्सा एक पल्ले में रख, सारे जमाने की अकलें हुजूर की अकल के बराबर नहीं हुई। उससे किसने कह दिया तेरी अकल बचा ले? मेरे हुजूर ने कहा बच्चियों को पर्दे की तलकीन करो, नजरें नीचे रखो। तूने तो गाड़ी पे बैठा दी। हुजूर ने कहा था ईमान वालों अपनी निगाहें नीचे रखो। तूने बदन से बदन चिपका के बाइक पे बैठा दिया, दिल पे हाथ रख के बता। ये निजाम इस्लाम है। सगे भाई बहन 10 साल के हो जाए, इस्लाम कहता है एक बिस्तर पे और एक चारपाई पे बदन से बदन लगा के नहीं बैठ सकते। सगे भाई बाप बेटी 10 साल के बाद बदन से बदन लगा के नहीं बैठ सकते। अगर बाप बेटी भाई बहन नहीं बैठ सकते तो बता ये तेरा खलेरा फुफेरा, ये मुंह बेला बेटा तुझसे कहता है मेरे पापा की तरह है, ये मेरी बहन की तरह है, तुझे इस पे इतना भरोसा कैसे आ गया? जरा दिल पे हाथ रख के बता। इस्लाम में इतनी एहतियात की कि तेरी बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में जाने नहीं दिया ताकि इज्जतें बची रखे, जुमे के लिए मस्जिद में जाने नहीं दिया ताकि इज्जतें महफूज रहे। अगर इस्लाम इन्हें मस्जिद में जाने नहीं देता तो इन्हें मेले बाजार में जाने की इजाजत किसने दी? इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमान, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में। इसलिए बदलो अपने आप को, पर्दे की तलकीन करो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जो शरीयत से आगे दिमाग लगाते ना वो खून के आंसू रोए हैं और रोएंगे। सिर्फ वही बचेंगे जो आमन्ना व सद्दक़ना कह के हुजूर के निशाने कदमों के पीछे चलेंगे। डॉक्टर बरेली के इमाम ने क्या कहा था? जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। बच्चियों को पर्दे की तलकीन करें, निकाह आसान करें, डिमांड खत्म करेंगे 6-6 लाख और 10-10 लाख की। कुत्ते ना बने, इंसान बने, हिजड़े ना बने, मर्द बने। और रिजालु कव्वामून अलन निसा को सही से समझो। हमने रिजालु कव्वामून अलन निसा का मतलब ये निकाला मर्द वो है जो औरत पे लठ फेरे, मर्द वो है जो औरत की टांग तोड़े। ये मतलब नहीं है इसका मतलब ये है मर्द वो है जो अपने बाजुओं की कमाई से कमा के औरत को खिलाए। ये रिजालु कव्वामून अलन निसा। और सुनो, निकाह कौन कर सकता भाई? क्या बोला जाता है? नान नफका। इसमें नान नफका किसे कहते हैं? बताएगा कोई? घूर के मत देखो, तुम्हें ये सब पता कि डीजे का कौन सा वाला सेट कहाँ की लड़की अच्छा नाचती है, हमें पता नहीं है। तो ये नान नफका क्या है? घर भी देना पड़ेगा, रोटी भी देनी पड़ेगी, जरूरत का सामान, बिस्तर देगा कि नहीं, बर्तन देगा कि नहीं, देना चाहिए ना। मगर बेगैरती देखो बेगैरती है। मर्द जिस बिस्तर पे सो रहा वो इसके बाप का नहीं, लड़की के बाप का है। ये है नान नफके वाले। जिस प्लेट में खा रहा है वो इसके बाप की नहीं, उसके बाप की है। हद हो गई। जब से निकाह हुआ ससुराल के ही जूते पहन रहा है, इतना नंगा है। 5 साल शादी को हो गए, अभी तक सास के दिए ही कपड़े पहन रहा है। उसके बाद कहता है 2 मिनट में निकाल दूंगा। ये तेरा है क्या बे?
जब से आई अपने बाप के दिए बिस्तर पे लेट रही है, अपने बाप के दिए बर्तनों में खा रही है, अपने बाप की दी हुई जूतियां पहन रही है, अपने बाप का फर्नीचर इस्तेमाल कर रही है। इतने बेगैरत हैं तो वो चल रहा फर्नीचर एक लेना अदरक अलमारी में आपने भेज दिया कि भाई सिर्फ के नीचे कितनी जगह, तो लड़के वाला कह रहा पूरा नाप लो, सारा ही फर्नीचर बनवा दिया। कुत्ते भीख मांग लेना बेगैरत। एक छती तो दे रहा था तू, और वो भी तूने लड़की के बाप से ले ली। अगर तेरी औकात नहीं बिस्तर और छत देने की तो तुझे जायज ही नहीं है तू किसी की बेटी को दुल्हन बना के ला। फिर तुम मर्द नहीं हिजड़ा है, और हिजड़ों को किसी की बेटी से निकाह की इजाजत नहीं। अगर दुल्हन लानी है तो मर्द बन। खुदा ने तौफीक दी बेड खरीद ले, मगर बेड खरीदे कहां से? अब्बा एक ही पलंग को जोड़ जोड़ के सो रहा उसका, कभी पायती टूट जाती है तो कभी पाया टूट जाता, कभी धांच लगा रहा तो कभी पाया लगवा रहा। एक बेड नहीं खरीद लिया क्योंकि लल्ला के बियाह में मिलेगा, और जबकि इस बुढ़े को एक दिन नहीं सोने देगा इसे फिर भी खटोले पे सोना, लेकिन बेड कह रहा 1.25 इंची की पिलाई में चाहिए। क्यों ज्यादा जोर आ रहे हैं तुझमें? 1.25 इंची कब्र का जो तख्ता लगेगा वो भी आधा इंची का होगा, पता चलेगा कितनी मजबूत होती आधी इंची की पिलाई। हद हो गई बेगैरती की। निकाह आसान करो। ये जो बेटियां गैरों के बिस्तर पे जा रही हैं, तुम्हारी इन फजूलियात की वजह से जा रही हैं, तुम्हारी डिमांडों की वजह से जा रही हैं। बाप की दहलीज पे बेटियों के बाल सफेद हो गए, तुम्हारे मांग की वजह से बेटियां बाप की दहलीज पे बूढ़ी हो गई, तुम्हारे नाजायज रस्मों की वजह से। निकाह इतने आसान कर दो, इतने आसान कर दो ताकि कोई गरीब बेटी रोए ना, बल्कि तुम्हारे किरदार को देखे, सजदा करके कहे मालिक शुक्र है तूने मोहम्मद की उम्मत में पैदा कर दिया। ऐसे किरदार पेश कर ताकि बेटियां फख्र करें कि हम हुजूर की उम्मती हैं। फख्र से कहो हम मुसलमान हैं। सारे बोलो हम मुसलमान हैं। ये जो छचुंदर पचुंदर कहते फिरते ना, घर वापसी करो। पहले तुम हिंदू थे, चलते आजा बात करते। अकल किसकी सही काम करी? बैठ, जो सही होगा उसका धर्म मान लिया। अपने घर में बैठ के नारे नहीं लगेंगे घर वापसी के। पहले बेवकूफ थे हम जो दरख्तों को पूजा कर रहे थे, जो चांद को सजदे कर रहे थे। मेरा नबी आया, पालने में लेट के उंगली उठाई और चांद का खिलौना बना के कहा इसे सजदा न करना, तुम इसके लिए नहीं हो, ये तुम्हारे लिए बनाया है। लोग सजदा करने लगे सूरज के आगे। हुजूर ने अली की गोद से सर उठा के उंगली उठाई, सूरज पलट के आ गया। फरमाया इसे भी सजदा न करना, ये तुम्हारे लिए है, तुम इसके लिए नहीं। जो दरख्तों को सजदे करते थे वो दरख्त उखड़ के आए। हुजूर ने बताया तुम इसके लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। हमारी अकल में गोबर नहीं है, हम उसे नहीं पूछते जिसे हाथ से बनाना पड़े, हम उसे पूछते हैं जिसने कायनात बनाई। हम उसे पूछते हैं जिसने कायनात बनाई। और सुन, जो मक्खी ना उड़ा सके उसकी औकात क्या? हमारा रब तो वो है जो कहता नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद। हम तुम्हारी रगे जा, मैं तुम्हारी रजा से करीब हूँ। मालिक सुनता है तू, वो कहता उजीबु दावत दाई इज़ा दआन। महबूब कह दे जब ये आवाज देते हैं तो मैं इनकी आवाज सुनता हूँ और इनके जवाब भी देता हूँ। कितना देता? फरमाया गया कोई एक बार या रहमान कहता है, वो 70 मरतबा कहता मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। आवाज आती है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाए किसे ज़हरफ़े मंज़िली। हमसे मत कहना घर लौटाओ, वरना बेटे तुम्हें आना पड़ेगा। और ये कहते हो आओगे, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा, जा बजा। आने वाले तेरा मेरा रब कितना करीब है, कभी सोचा? कभी सोचा नहीं ना? सोचो
मां के पेट के अंदर एक पौंड क्या, पौंड का लाखवां हिस्सा भी हवा नहीं जा सकती बच्चे को, लेकिन वो वहां भी दिल की धड़कनें बचा के रखता है, वहां जिंदगी देता है बच्चे को, बंद कोठरी में सलामत रखता है। और सोन उसने क्या निजाम बनाया, सोचा तुमने? बच्चे छोटे होते हैं ना, 8 दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, माँ की गोद से ले लो रोने लग जाता है, रोता है कि बोलो, सर ना हिलाओ, ये आगे वाले लोग जरा जिंदा रहे मेरे भाई, रोता कि नहीं? एक नहीं 1000 औरतें खड़ी हैं, सारी औरतों की गोद में बच्चा दे देना, वो सिर्फ अपनी मां की गोद में आके छुपता है। ये 8 दिन का बच्चा, इसे कैसे पता चला कि मेरी मां कौन सी है? जब बंदे का दिमाग काम नहीं करता था, जब उसकी अक्ल को इतनी कुव्वत और तवानाई नहीं थी कि वो देख और छू के फैसला करे, तो उसने बच्चे की दिल की धड़कन का रिश्ता मां के दिल की धड़कन से रखा। जैसे ही बच्चा मां के सीने पे आता, धड़कन कह देती चुप हो जा, मां की गोद में आ गया। बच्चा समझ जाता है ये वही धड़कन है जिसे 9 महीने से सुन रहा था। और यार, अगर बच्चा मां को धड़कन से पहचानता है तो बंदा रब को उसकी शान से क्यों नहीं पहचानता? पहचानो अपने रब को, पहचानो और रब के करीब हो जाओ। वक्त होता तो मैं बताता बंदे के रिश्ते रब से कैसे हैं, मगर बस इतना सुन लीजिएगा, हमें घर वापसी नहीं करनी है, तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर ना माने ना तो याद रखना फिर शेर बेश अहले सुन्नत आएंगे, फिर मुफ्ती आजम हिंद आएंगे और शुदी की तहरीक की तरह पंडित शरदानंद आर्या का हाथ पकड़ के शेर बेश अहले सुन्नत ने कहा था चलिए आग तेरी जलाई हुई है, इसमें घी तूने डाला है, शोले तूने भड़काए हैं, आग भी तेरी है। अगर तुझे नाज है अपने धर्म पे, चल साथ चलते हैं, जो जल जाएगा वो मिट जाएगा, जो रह जाएगा उसी के मजहब का परचम बुलंद होता नजर आए। वो जो लाख लोगों को हिंदू बनाने चला था, हाथ छुड़ा के भागा, वो जानता था मैं झूठा हूं, ये सच्चा है। कभी मुंह ना लगना, अगर हमने हाथ पकड़ लिया तो कढ़ाई के अंदर ले जाके मानेंगे, फिर पता चलेगा किसकी हुकूमत चलती है और किसकी कढ़ाई के अंदर पकौड़ी। इसलिए तुमसे भी गुजारिश है, मुसलमान बनो, पक्के मुसलमान बनो। कैसे? कभी टोपी नहीं उतारनी, चेहरों पे दाढ़ियां सजाओ। तुम्हें पता है तुम मुश्किल से 25-30% हो, लेकिन तुम्हारे मारे कलेजे डरे तुम्हारा, जबकि हम अमन वाले लोग, हम आतंक वाले लोग नहीं, हम शांति फैलाने वाले लोग, फितना फैलाने वाले लोग नहीं। शांति का सबक मेरे हुजूर ने दिया, फितने का मिटावा किया मेरे हुजूर ने। बस हम यही चाहते हैं, खुदा के वास्ते हम अपनी नस्लों से गुजारिश करते हैं, अपने तौर तरीके बदलो, उसूल बदलो, जिंदगी हुजूर की जिंदगी की तरह गुजारो। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमत बना के भेजा। ये उनकी रहमत की बदौलत है कि अभी तक हम सलामत हैं, अभी तक हम सलामत हैं। अगर वो ना होते तो कब के पत्थर गिरते, कब जमीन फटती, कब हमारी सूरतें बिगाड़ दी जाती, मगर वो तो उसने वादा किया है, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब जब तक तू इनके बीच रहेगा मैं अज़ाब नहीं दूंगा। रब कहता महबूब गुस्सा तो बहुत आता है इनकी नाफरमानियों पे, जलाल भी बहुत आता है, जी मैं आप पत्थर गिरा दूं, लेकिन बात ये है तेरा चेहरा देख के मैं इनकी खताओं को बख्श देता हूं। हुजूर रहमत बन करके आए हैं, हुजूर रहमत बन करके आए हैं, यही वजह है। आला हजरत ने क्या कहा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब पूरी सुन्नियत कहती है डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। जब तक जिंदा रहना मसला के आला हजरत पे पाबंद रहना। कोई भी पीर तमाशा आके करे, शजरा दिखाए, नसबनामा दिखाए और बरेली से दूर कहे लात मार दे, लात मार दे, कहना तेरे शजरे की जरूरत नहीं है, हम बरेली को खुशबू से पहचानते हैं। और
बरेली वाले जन्नतियों को खुशबू से पहचानते थे। सैयदी सरकार उवैस मुस्तफा साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, आप फरमाने लगे, एक दिन सरकार ताजुश शरिया बिलग्राम शरीफ आई। सरकार ताजुश शरिया की आंखों से हज़रत को नजर नहीं आता। कहते हैं लोगों की भीड़ लगी थी मुसाफे वालों, तो कहते हैं जो भी आता हजरत के हाथ चूमता, मुसाफा करता। हजारों लोग आए, हजरत ने किसी के हाथ नहीं चूमे। अचानक सरकार बादशाह मियां साहब क़िबला के साहबजादे सैयदी सरकार अनस मियां साहब क़िबला उन्हीं हजारों सैकड़ों की लाइन में आ गए। जैसे ताजुश शरिया के हाथ में हाथ आया, बिना तवक्कुफ के हजरत ने हाथ चूम लिया। सरकार उवैस मियां बताते कि किसी ने बताया तक नहीं था ये कौन है, किसी से पूछा भी नहीं कौन है, का हाथ में हाथ आया, फौरन चूमने लग गए। गोया बता रहे थे बरेली वालों को शजरों की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी खुशबू बता देती है आले रसूल कौन, नबी के बारे में। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। यार ये इनकी नाकें थी कि सैयदों को सूंघ लेते थे, आज तो नजले हुए हैं, नाकें बंद हो गई, लोग असली सैयदों से शजरे मांगने लगे। बरेली वालों कभी किसी सैयद से शजरा न मांगना, अगर ना भी सैयद हो, वो कहता मैं सैयद हूं, तो सुन बरेली वाले का फतवा ये तू मान ले, तू उसे सैयद मान। वो अगर ना भी हुआ ना, तुझे हुजूर की औलाद का एहतराम करने का सवाब मिल जाएगा। ये आला हज़रत का सबक है, ये आला हज़रत का सबक है। वरना अगर सुन ले, अगर हुआ वो सैयद, उस पर शजरा ना हुआ, तूने मांग लिया, वो ना दे सका, तूने कह दी मैं मानती ही नहीं, कयामत ने हुजूर ने गेट पे हाथ पकड़ के पूछ लिया किधर जा रहा है, जन्नत में, कौन है तू, हुजूर का उम्मती। और आका ने अगर कह दिया शजरा दिखा, और ना दिखा पाया तो क्या बनेगा, क्या बनेगा। अगर हुजूर ने हाथ पकड़ के धक्का दे दिया, कोई माई का लाल जन्नत तक नहीं लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। मैं तो कहता हूं यार इनकी बातें ही छोड़ दो, जहां हम एड़िया रगड़ के पहुंचते हैं वो इज्जत है ये माँ की गोद से लेके पैदा, माँ की गोद से लेकर। और इनका क्या यार, इनका क्या, हमारे हिसाब तो ले जा रहे होंगे, अमल तो ले जा रहे होंगे, पुलसिरात से उतारा जाएगा। और इनके बारे में हजरत फातिमा ने इतना ही कह दिया, फरिश्तों मेरा ही बेटा है। फिर हिम्मत है किसी में, अगर नबी की फातिमा ये कह दे फरिश्तों ये मेरा बेटा है, धरे रह गए सारे काम। आला हज़रत ने क्या कहा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और हद कर दी। कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल बाले मेरी सरकार के। तो मैं जो अर्ज कर रहा था ना, मेरी बात सुने, सरकार वैसे साहब कहते हैं सरकार ताजुश शरिया ने बिना पूछे कचे हाथ चूम लिया। कैसे पता चला, फरमाने लगे खुशबू ने बता दिया कि हुजूर का बेटा आ गया है। ये अल्लाह वाले, और पीरों से भी बचियो भाई, एक हंगामे महशर से भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है, कितनी बातें बताऊं रह ही जाएंगी, बस इतना समझ लियो। झाड़े शाह, छप्पन शाह, झाड़ू शाह, पुजार शाह, अंगूठी शाह, और छाछ शाह, बटूरे शाह, लटूरे शाह, इन सब से बचा। हाँ जी, वो पूरा बिसात खाना लिए घूम रहे, 8-10 औरतों की चांदी पहने घूम रहे, लोग गुमराह हो रहे ना। हाथ उसके हाथ में देना जो हाथ यहाँ पकड़े रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। उस शख्स को पीर बनाना जो सुन्नी बरेलवी हो, जो सुन्नी बरेलवी हो। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, अशरफी हो, बरकाती हो, चिश्ती हो, हशमती हो, रज़वी हो, अगर जाती झगड़े ना तो ये निस्बतें हटा के बात कर। चोरी करने के लिए अशरफियत न लगा, बेईमानी करने के लिए हशमती न बन। हाँ, अगर तुझे अपनी जात मनवानी है तो अपने नाम के साथ चिश्ती ना लगा। मैदान में आ बैठे, फिर पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। चोर है वो लोग जो
खुद गलत होते और साथ में हशमतियत और रज़वियत के टाइटल लगा के चोरियां करते। इंसान का बंदा है, ये टाइटल हटा। हशमती होना बुरा है? नहीं ना, बोलो बुरा है? ये अरबाब मिंबर बोले हशमती होना बुरा है? नहीं ना, क्योंकि ये नस्बत शेर वैसे अहले सुन्नत की है। लेकिन बाज हशमती लगाने वाले कंजर लगते हैं, क्योंकि कहने को हशमती भी है और बरेली का बुग़्ज़ भी उनके सीने। जो बरेली का बुग़्ज़ रखेगा वो हशमती नहीं हो सकता। और सुन, जो आला हजरत का नहीं होता वो बगदाद वाले का भी नहीं, वो अजमेर वाले का भी नहीं। चिश्ती वही होगा जो बरेली वाले का होगा। इसलिए गुजारिश है, लड़ाइयां लड़नी है ना, जरा इनसे टाइटलों से हट के लड़ो, फिर बताएं तुम्हारी माँ ने कितना दूध पिलाया। सहारा लेकर के फितने फैला रहे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने आपसे पहले कहा था, ऐसे शख्स के हाथ में हाथ देना है जो सुन्नी सही अकीदा हो और बरेलवी निस्बत अपने दिल में रखना। करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर अहमद मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले।